It's the equipment I took out for my documentary. हमारी आज की मूवी मोहब्बत, नफरत, खौफ और खून से भरपूर है। अगर आप इसे रात के वक्त देख रहे हैं तो ना देखें, वरना खौफ से नींद नहीं आएगी। फिल्म के शुरू में हम एक लड़की को दो लड़कों से भागते हुए देखते हैं। वो इनकी ड्रग चुरा कर भागी थी और इसको छुपाने के लिए एक फैक्ट्री के अंदर आ जाती है। इतनी देर में वो लड़के भी वहां पहुंच जाते हैं। इससे पहले कि वो कुछ करते हैं, इनके पास पालक का एक कैन आकर गिरता है जो पोपाय खाया करता था। पोपाय की कहानी एक लड़के ने सुन रखी थी। दूसरे लड़के ने खुद को कूल दिखाने के लिए ऊंची आवाज में कहा, अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो फौरन यहाँ से चले जाओ। इस बात पर पोपाय को गुस्सा आ गया। इसने अपने मोटे बाजू बढ़ाकर इसे अंधेरे में खींच लिया, इसको बुरी तरह चीर फाड़ दिया और इसकी बॉडी के सारे ऑर्गन बाहर निकाल दिए। अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए दूसरे लड़के ने लड़की की गर्दन पर चाकू रख दिया और पोपाय को इमोशनल ब्लैकमेल करना चाहा, लेकिन यही इसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। पोपाय ने हल्का सा इसका हाथ पकड़कर झटका दिया तो इसका हाथ ही टूट गया। फिर इसके सर को अपने दोनों हाथों में रखकर इस तरह दबाया कि जैसे निचोड़ दिया हो। लड़के की यकीनी मौत हो गई। पोपाय ने लड़की की काफ़ी मदद की थी, लेकिन लड़की ने खौफ से पोपाय को मॉन्स्टर कह दिया, जिस पर पोपाय को गुस्सा आ गया। फिर क्या, लड़की ने भी अपनी गलती की सज़ा पा ली। फिर हमें एक पोस्टर दिखाया जाता है, पोपाय द स्लेयर मैन। अगले सीन में हम मैक्सन नामी एक लड़के को देखते हैं जिसने पोपाय के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनानी थी, जिसके लिए इसे इसी फैक्ट्री में जाना था जो मूवी के शुरू में दिखाई गई थी। इस सारे काम में इसकी दोस्त ओलिविया भी शामिल थी और 3 और दोस्त। फिर हम फैक्ट्री के अंदर फैक्ट्री के मालिक लेक्सर को देखते हैं, जो एक स्टेट एजेंट को कॉल करने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो इसे भेज सके। स्टेट एजेंट कहती है, मैं फैक्ट्री भेज तो दूँ, लेकिन इससे पहले इसके मुतल्लिक खौफनाक कहानियाँ पहले ख़त्म हो जाएँ। कैसी कहानियाँ? दरअसल 20 साल पहले इस फैक्ट्री की प्रोडक्ट्स के अंदर जहरीले मवाद की मिलावट पाई गई थी, जिसकी वजह से इसे सील कर दिया गया था। और अगर ये सब खबरें गलत थी तो आज तक ये फैक्ट्री दोबारा क्यों नहीं स्टार्ट हुई? और हाँ, क्या यहाँ सच में पोपाय रहता है? इसी दौरान लेक्सर को अजीब सी स्मेल आती है। वो इसी तरफ चल पड़ता है। फैक्ट्री का माहौल काफ़ी डरावना था और लड़की अंदर से डर भी रही थी। इसी दौरान इसे किसी के भारी कदमों की आवाज़ आने लगी और वो तेज़ी से इसकी तरफ ही आ रहे थे, जिसने इसका खून खुश कर दिया। इसी दौरान किसी ने इसके कंधे पर हाथ रखा, जिससे इसकी चीख निकल गई। असल में यह हाथ वहाँ के गार्ड का था। लेक्सर इसे पुरस्कून करने की कोशिश करता है, लेकिन वो डर के मारे 1 मिनट भी वहाँ नहीं रुकना चाहती है। वो खौफ से वहाँ से अपना सामान लेकर भागने लगती है, लेकिन इसी दौरान इसकी एक फाइल वहीं गिर जाती है। अब लेक्सर भी जाने लगता है और अपने मजबूत गार्ड को कहता है, अगर कोई भी इस फैक्ट्री में है, इसे ढूंढ कर जहन्नम हासिल कर दो। मैं जल्द इस फैक्ट्री को बेचना चाहता हूँ और मैं नहीं चाहता कि अब कोई और मसला खड़ा हो। अब गार्ड बिला खौफ पूरी फैक्ट्री का चक्कर लगाना शुरू कर देता है। फिर इसकी मुलाकात इन्हीं लाशों से होती है जिसको पोपाय ने पहले मारकर छुपा दिया था। बदबू की वजह से वो बाहर निकलने ही वाला होता है कि सामने पोपाय आ जाता है। ताकत के नशे में गार्ड पोपाय पर हमला कर देता है, लेकिन पोपाय को कुछ भी नहीं होता। पोपाय का एक मुक्का इसे फर्श पर गिरा देता है। पोपाय वक्त ज़ाया किए बगैर इसके सर पर पाँव मारकर इसका सर कुचल देता है। अगले सीन में मैक्सर के ग्रुप को एक बार में देखते हैं, जहाँ से उन्होंने अपने साथ एक और दोस्त को लेना था। यहाँ वो पोपाय मैन के अफवाहों के मुतालिक बातें करने लगते हैं। इनकी ये सारी बातें पास बैठा एक बूढ़ा आदमी सुन रहा होता है। वो इन्हें बताता है कि ये कहानियाँ नहीं बल्कि हकीकत हैं। He's not a ghost. The Sailor Man is real. पोपाय वहाँ मौजूद है और वो किसी का इंतजार कर रहा है। अगर तुम लोगों को अपनी जान प्यारी है तो वहाँ जाने की गलती ना करना है। इसी दौरान किटी का बॉयफ्रेंड अपने लफंडर दोस्तों के साथ आ जाता है। थोड़ी देर के बाद मैक्सर और इसके दोस्त फैक्ट्री के लिए निकल जाते हैं। फैक्ट्री पहुंचने पर ओलिविया को लगता है कि इन्हें खिड़की से कोई देख रहा है। असल में वो पोपाय ही था, लेकिन वो अचानक से वहां से गायब हो जाता है। फैक्ट्री पहुंचने पर इन्हें पता चलता है कि फैक्ट्री पर तो ताला लगा है, अब डॉक्यूमेंट्री कैसे बनाई जाएगी। लेकिन ओलिविया एक तार से ताले को ऐसे खोल देती है जैसे ये इसका रोज का काम हो। फैक्ट्री के अंदर दाखिल होते ही किटी के बॉयफ्रेंड की कॉल आती है, लेकिन किटी इससे बात नहीं करना चाहती और इसका फोन काट देती है। दूसरी तरफ इसका बॉयफ्रेंड गुस्से से पागल हो रहा था। बाकी कसर इसके दोस्त निकाल देते हैं। वो कहते हैं कि किटी का कोई और अफेयर तो नहीं चल रहा, अगर ऐसा है तो इसे रंगे हाथों पकड़ने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। ये कहकर वो भी फैक्ट्री की तरफ चल पड़ते हैं। इधर ये दोस्त डॉक्यूमेंट्री की तैयारी कर रहे होते हैं। काम जल्दी मुकम्मल करने के लिए वो 3 हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं। किटी को मॉनिटर पर बिठाकर मैक्सर और ओलिविया एक ग्रुप बन जाते हैं और बाकी 2 दोस्त एक और ग्रुप और मुख्तलिफ सिमत में चल पड़ते हैं। मैक्सर और ओलिविया
एक दफ़ा डर जाते हैं क्योंकि बार बार इनके सामने पालक के कैन गिर रहे होते हैं। असल में वहाँ मौजूद कबूतर इनके सामने कैन फेंक रहे होते हैं क्योंकि इन्हें यकीन था कि पोपाई वाली कहानी झूठी है। लेकिन पोपाई तो इनके पीछे अपना सगार जलाए घूम रहा था। अब वो जगह जगह कैमरे लगाना शुरू करते हैं। चलता फिरता पोपाई मॉनिटर पर नजर भी आता है, लेकिन किटी अपने मोबाइल में इतनी बिजी थी कि इसने गौर ही नहीं किया। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुबह वाली एस्टेट एजेंट अपनी फाइल लेने वापस फैक्ट्री आ जाती हैं। अंदर आने पर इसका सामना सुबह वाले गार्ड की लाश से होता है, जिससे इसके औसान खता हो जाते हैं। लेकिन अभी इसने अपनी मौत यानी पोपाई से तो मिलना था। पीछे मुड़ते ही पोपाई को देखकर वो भागना शुरू करती हैं और एक कमरे में खुद को छुपा लेती हैं, लेकिन इसके सर के बाल बाहर रह जाते हैं। पोपाई इतनी ताकत से खींचता है कि एजेंट के सर की चमड़ी भी साथ उतर जाती है। पोपाई दरवाजा खोलकर इसे क्रशिंग मशीन में डालकर कीमा बना देता है। फिर हम मैक्सर और ओलिविया को एक ऑफिस में देखते हैं जहां वो कुछ फाइल देख रहे होते हैं। तो ओलिविया इसे बताती है कि वो किसी खास काम के लिए वापस आई है, हालांकि इसका वापसी का कोई इरादा ना था। असल में वो कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स तलाश कर रहे थे जो इस फैक्ट्री के माजी और अफवाहों के मुतालिक कुछ बता सकें। ओलिविया एक बार फिर अपनी महारत से तमाम लॉकर खोल लेती है और तलाशी लेने लगती है। इसे वहाँ एक ऐसी फाइल मिलती है जिसमें फैक्ट्री का सच छुपा हुआ था। फाइल में लिखा होता है कि इनकी प्रोडक्ट के अंदर खास किस्म का खतरनाक बैक्टीरिया पाया जाता था, जिसकी वजह से फैक्ट्री को सील किया गया। मैक्सर हैरान था कि इतनी बड़ी बात का जिक्र आज तक किसी अखबार में क्यों नहीं हुआ। ओलिविया इसे बताती है कि लेक्सर एक बिजनेस टाइकून है और इस खबर को छुपाना इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। इसी दौरान बाकी दो दोस्त भी इस ऑफिस में आ जाते हैं। अब चारों मिलकर फैक्ट्री के गोदाम का रुख करते हैं। वहाँ वो दीवारों पर एक पोएम को लिखा देखते हैं जो दरअसल पोपाई का खौफ फैलाने के लिए लिखी गई थी। साफ साफ लिखा था कि अगर तुमने पोपाई को देख लिया तो तुमने मौत को छू लिया। अगले सीन में किटी का बॉयफ्रेंड अपने आवारा दोस्तों के साथ फैक्ट्री में आ चुका था। किटी अपने मोबाइल में मसरूफ थी कि अचानक पोपाई पीछे से आ जाता है। खौफ से भागने लगी तो सामने से इसका बॉयफ्रेंड आ जाता है। इससे पहले को कुछ बताती वो इसका मोबाइल तोड़ देता है। इतनी देर में पोपाई भी पहुंच जाता है। लड़कों में एक शोहा लड़का अपना चाकू पोपाई के कंधे में घोंप देता है, लेकिन इसे कुछ नहीं होता। अलबत्ता वो इसे पकड़कर इसकी आंखें ही निकाल देता है। दूसरा लड़का पोपाई पर गन तान देता है, लेकिन पोपाई इसका हाथ ही तोड़ देता है। डर और खौफ से लड़का और किटी का बॉयफ्रेंड किटी को छोड़कर बाहर भागने लगते हैं, लेकिन पोपाई से बचना मुमकिन ना था। लड़का जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन रेस देने के बावजूद कार आगे नहीं बढ़ती। दरअसल पोपाई ने पीछे से गाड़ी को पकड़ा हुआ होता है। अब खौफ से इसकी जान निकल रही होती है। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन पोपाई एंकर मारकर इसकी ज़िंदगी ही ख़त्म कर देता है और दर्द देने के लिए वो एंकर से इसकी गर्दन ही काट देता है। इधर फैक्ट्री के अंदर किटी का बॉयफ्रेंड खौफ से मरे जा रहा था। वो वहाँ से निकलना चाहता था, लेकिन किधर से। इतने में इसे कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। वो बिना देखे गोली चला देता है जो किटी को लगती है। गोली की आवाज़ ने पोपाई को इन लोगों की तरफ मुतवज्जो कर दिया था। इधर मैक्सर और इसके दोस्त दो के ग्रुप में किटी को ढूंढ रहे होते हैं। अचानक इनके सामने एक लाश आ जाती है और खौफ के मारे इनकी जान निकल जाती है। वो पुलिस को कॉल करने का सोचते हैं कि एक दफ़ा इनके सामने पोपाई आ जाता है। वो बचने के लिए भागते हैं, लेकिन एक लड़के का पाँव वहाँ पड़े हुए एक जाल में फंस जाता है। पाँव छुड़वाने के लिए वो जाल को खींचता है तो इसके ऊपर पड़े लोहे के रॉड इसके जिस्म में घुस जाते हैं। इस तरह दूसरे साथी के सामने इसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। खौफ से लड़की संभल नहीं पा रही थी कि फिर से पोपाई आ जाता है, जिससे डर के वो भागती और सीधी दोबारा वहां पहुंच जाती है जहां से इसका साथी गिरा था जाल के साथ। खौफ और डर की वजह से इसका पाँव फिसलता है और वो सीधी अपने दोस्त के ऊपर गिरती है और लोहे के राड़े इसके जिस्म के आर पार हो जाते हैं। मैक्सर और ओलिविया अभी तक फैक्ट्री में होने वाले वाकया से लाइलम होते हैं। तलाश करते करते वो एक ऐसे कमरे में पहुंचते हैं जहां बहुत सारे पालक के कैन, पोपाई और इसकी फैमिली की तस्वीरें होती हैं। यहाँ पोपाई की बेटी के खिलौने और कुछ पुराने अखबार भी थे, जिससे पता चलता है कि फैक्ट्री प्रोडक्ट्स में जहरीले मवाद की खबर पोपाई की बेगम ने लीक की थी, जिससे फैक्ट्री सील हो गई और पोपाई की बेगम का भी कुछ पता न चला। पोपाई अपनी बेगम से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। ढूंढते ढूंढते वो फैक्ट्री पहुंचता है और यहीं इसका इंतजार करने लगता है। जिंदा रहने के लिए वो फैक्ट्री की जहरीली प्रोडक्ट खाता है, जिससे वो मरने के बजाय एक मॉन्स्टर बन जाता है। इसलिए वो फैक्ट्री में आने वाले हर शख्स को मार देता है। सारी कहानी समझने के बाद मैक्सर और ओलिविया वहाँ से निकलने का सोचते हैं, लेकिन अभी उन्होंने अपने बाकी दोस्तों को भी साथ लेना था। अपने दोस्तों की लाशें देखकर वो बुरी तरह डर जाते हैं। अपनी जान बचाने के लिए वो फैक्ट्री के दूसरे गेट की तरफ भागते हैं, लेकिन रास्ते में पोपाई आ जाता है।
वो मैक्सर को पकड़कर लटका देता है। इतने से ही मैक्सर का हाथ टूट जाता है। पोपाई मैक्सर को मारने ही वाला होता है कि दरमियान में ओलिविया आ जाती है और इसे छोड़ने का कहती है। और हैरत की बात यह होती है कि पोपाई रुक भी जाता है। असल में ओलिविया ही पोपाई की बेटी थी जो काफ़ी सालों से अपने बाप और माँ को ढूंढ रही थी। सालों बाद मिलने से बाप बेटी जज्बाती हो जाते हैं। ओलिविया अपने बाप को गले लगाने के लिए आगे बढ़ती है कि पीछे से किटी के बॉयफ्रेंड ने पोपाई पर गोली चला दी जो अभी तक जिंदा था, और खुद को बचाने के लिए ओलिविया को पकड़ लेता है। इस गलती ने पोपाई को आग बगोला कर दिया। जिस हाथ से इसने इसकी बेटी को पकड़ा था, पोपाई ने वो हाथ ही जिस्म से अलग कर दिया और इसी हाथ से मार मार के इसकी जान ले ली। इसी तरह ओलिविया मैक्सर को लेकर फैक्ट्री से बाहर आ जाती है जहाँ किटी जख्मी हालत में मिलती है क्योंकि इसे भी इसके बॉयफ्रेंड की गोली लगी थी। इतनी देर में पुलिस भी पहुंच जाती है, लेकिन ओलिविया इन्हें कुछ नहीं बताती बल्कि झूठ बोलते हुए किसी पागल आदमी पर इल्ज़ाम लगा देती जो ये सब करके भाग गया था। हमें दिखाया जाता है कि पोपाई अभी भी जिंदा है और खिड़की से देख रहा होता है क्योंकि वह जानता था कि इसकी बेटी दोबारा इसे लेने ज़रूर आएगी। इस खबर ने फैक्ट्री को मजीद बदनाम कर दिया। फैक्ट्री का मालिक लेक्सर फैक्ट्री आता है और इस दफ़ा इसकी मुलाकात पोपाई से 1-to-1 हो जाती है। पोपाई गुस्से में कुछ बोलता है और इसका सर अपने हाथों में लेकर कुचल देता है। इसके साथ ही इस मूवी का इख्तिताम हो जाता है। उम्मीद है आज की फिल्म आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद अच्छी फिल्म्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।